एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए। मैंने वो गाना देखा, गाया और फिर उन्होंने गा लोगी तुम? मैंने कहा हाँ, जबकि गाना थोड़ा ऊंचा था मेरे लिए। बट फिर मैंने उनको बोला नहीं कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करेगा। हाँ मैं करूँगा, अरे बिल्कुल मैं गा लूँगी एकदम सब कुछ ऐसे, लेकिन जो मेरे को फिर डांट पड़ी। बात आएगी हनी सिंह की, कैसा लगता है आपको उनका गाना? हनी सिंह बहुत अच्छा लगता है उनमें वो बात कि उनकी पसंद आपको? बादशाह कंट्रोवर्शियल हो जाएगा थोड़ा। नहीं, कंट्रोवर्शियल में तो राय डाल दो, आप सिंगर हैं। जी Same नहीं, industry। बादशाह भी अच्छे हैं, जो जो अच्छा काम कर रहे हैं वो अच्छे ही हैं। सो बट आई थिंक यो हनी सिंह हनी का सिंह एक बहुत अलग अच्छी अलग गाने चार्म। बनाते हैं। उनका एक बहुत पुराना गाना है, I'll not name, everybody must have heard it। तो बहुत पुराना, उसमें सरेआम वो गाले देते हैं, बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं। जी, जी। But you still like his style? That song I haven't heard yet. Please share me. You should not। Okay. Okay. Fun chatting यार। तन बदन मोरा कांपे थर थर, धिनक धिन धिन धिनक धिन धिन, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। जिनको आप एक बार नहीं बार बार देखिए, क्योंकि कमाल की आवाज है, हर बात में साज है, और तबीयत है ना साज नहीं है, बाकी सब कुछ बहुत कमाल, और आंखें एकदम जस्ट लाइक बाज हैं। आई एम आदि, वेलकमिंग यू टू फिल्मियान। कैसी हैं? थैंक यू आदि, थैंक यू। मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आप बताएं कैसे हो? बहुत कमाल। आई लव दिस सॉन्ग, एक बार देख लीजिए, इट्स एवरीवेयर एवरीवेयर। ब्रह्मांड से भी परे कोई ब्रह्मांड है तो वहां पे वही गाना बज रहा है। जी। तो बताइए, इतना प्यार गाने के लिए जो मिल रहा है, जी। उसको आप कैसे देख रही हैं? मैं शब्दों में बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल फर्स्टली, एंड आई डोंट नो, लाइक आई बता नहीं सकती, आई एम सो हैप्पी। Tell me now how it all started. How did you get the song एक बार देख लीजिए for हीरा मंडी? What was the process you were going through? क्योंकि आवाज को भी हमारी खनकता जो है आवाज की, वो हर गाने के लिए अलग अलग हो जाती है। जी जी। I come from a voice वाली बैकग्राउंड है ना, जी, मैंने जी, रेडियो की है, तो I जी। understand big things of that। जी। हर वॉइस ओवर के लिए हमें थोड़ी सी अलग आवाज करनी पड़ती है, सेम गोज विद द सॉन्ग्स। या लहजा बदलना पड़ता है, जी, लय बदलनी पड़ती एक्सेंट, है, हाँ, एक्सेंट एंड ऑल दैट। yeah. तो was it challenging for you? How was it? इट वॉज चैलेंजिंग, ऑफ कोर्स संजय लीला भंसाली सर की फिल्म का गाना होगा और चैलेंजिंग ना होगा तो ये तो हो ही नहीं सकता। सो चैलेंजिंग था, और मैं कैसे मुझे ये गाना मिला ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वॉज सिंगिंग एट अ महफिल, एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स की महफिल थी, एंड आई वॉज सिंगिंग समवेयर, एंड देन सम लाइक माई ब्रदर ही टुक अ स्टोरी आउट ऑफ इट, एंड देन उन्होंने पोस्ट की, और फिर कॉमन फ्रेंड श्रेयस पुरानिक, ऑफ कोर्स यू मस्ट बी नोइंग, सो ही हैज़ डन म्यूजिक फॉर सर एंड फॉर सतरंगा, वो उनका गाना है। सो वो वहाँ से उन्होंने सर को बताया होगा, और मे बी दे वर यू नो लुकिंग फॉर दिस समबडी लाइक दैट। तो वही मोटी आवाज़ जो एकदम बेगम अख्तर साहिबा की कोई गज़ल गा रही थी मैं, तो फिर उन्होंने वहाँ से मुझे ऑफिस बुलाया सर ने। मैंने कहा कॉल वन डे कि आपको सर ने बुलाया ऑफिस, और ऐसे 1-on-1 इस लाइक कुछ गाकर सुनाओ। और जब मैं गाने लगी तो फिर 1 2 3 4 नहीं 6-7 गज़लें उन्होंने आराम से तसल्ली से सुनी, एंड बहुत ही मज़ा आया। वो दिन भी मेरे लिए बहुत यादगार है। उसके बाद उसी दिन उन्होंने नहीं डिसाइडेड कि आप ये गाना गाकर बताओ, एक बार देख लीजिए। द मोमेंट आई हर्ड द कॉम्पोजिशन, इट वाज सो ब्यूटीफुल। उन्होंने मुझे उसी दिन पेपर दिया, मुझे सुनते ही मुझे वो, सो आई एम वेरी ब्लेस्ड, है ना। तो बस फिर मैंने वो गाना देखा, गाया, और फिर उन्होंने गा लोगी तुम? मैंने कहा हाँ, जबकि गाना थोड़ा ऊंचा था मेरे लिए। बट फिर मैंने उनको बोला नहीं कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करेगा। हाँ मैं करूँगा, अरे बिल्कुल मैं गा लूँगी एकदम सब कुछ ऐसे, लेकिन जो मेरे को फिर डांट पड़ी स्टूडियो में, लाइक संजय सर वाज लाइक ओके काफ़ी, लेकिन बहुत उनको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी, तो लाइक
come on you can do it, come on you can do it. He was like that. He's very sweet. डांट कौन सी पड़ी, कौन सी गालियाँ खाई, बताओ ना हमें। नहीं गालियाँ तो नहीं पड़ी, बट अरे इतना सा तो है, इतना सा तो ऊंचा है, इतना सा तो है, that way. But he's very sweet, very sweet. तो let's have that one, है ना, एक बार देख लीजिएगा। मैं जी भी सुन जरूर, लूँ भाई, of जी course। जरूर। अब लोग मुझे संजलीला भंसाली नहीं, सस्ता करण जौहर बोलते हैं। प्लीज स्टार्ट। Okay. एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए, जलने को हैं तैयार हम, परवाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए। अरे वाह, so lovely, and that Thank nasal is you. also there, ना, if I'm not Yeah, wrong। yes, बोल yes. रेखा जी आ गई होंगी आपके अंदर तो भारद्वाज, हाँ। जी अभी आप जैसा समझे। बड़ा मुश्किल होता है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काम करना, ना, लोगों को लगता है अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन पाएंगी, अगर ऑलरेडी अच्छा एस्टैब्लिश्ड नेम है तो भी वो थोड़ा ठहराव आ जाता है। जी। You were pregnant while singing this song, hence Yeah. you were facing that difficulty। Yeah. I've done my homework well। Yeah. So tell me, no, कैसे मैनेज किया? आप तो एक नहीं फिर दो लोग आ रहे थे एक साथ। हाँ जी, हम दोनों लोग गा रहे थे। मैनेज किया, मैंने बताया ही नहीं स्टूडियो पर कि मैं आई वाज अच्छा। एक्सपेक्टिंग। हाँ जी, मैंने नहीं बताया क्योंकि संजय सर थे सामने, और अगर मुझे ये लग रहा था कि गाना वैसे ही ऊंचा है। एक रात पहले आई हैड नॉशिया एंड आई वाज इन अ वेरी बैड स्टेट, रात भर नींद नहीं आ रही। यू नो दैट दोस 3-4 months आर लाइक वेरी चैलेंजिंग। I don't know। You don't know? No, I mean you must You know? you must you must have heard, right? God. मैंने बोले हाँ मुझे पता है, 10 बच्चे किए ना मैंने, हाँ। Alright, so yeah, तो I was expecting, but मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं से भी मैं ये गाना नहीं खोना चाहती। It's a beautiful composition and I wanted to sing। मैंने शायद सुना है कि बहुत सिंगर्स ने ये गाना गाया, but then destiny wanted me to be a part of this, तो मैंने गाया। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इसीलिए संजय सर भी ही वाज उनको नहीं बताया था, और आई बाद वाज में पता मेरे चला? लिए मुश्किल। हाँ, मैंने उनको फिर बाद में बताया फिर क्या बोले? था, 1 साल बाद बताया था। फिर जब मैं कुछ करेक्शंस गाने गई थी तब मैंने बताया था कि सर आई कुड नॉट सिंग बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग। अरे अच्छा, तो बताना चाहिए था, कोई बात नहीं, यू नाउ सिंग, ऐसे वाला था। बच्चे को भी पैदा होती पहला गाना ये सुनाया होगा। उसने तो पेट में ही सुन लिया था ना। तो अभिमन्यु, हाँ। Yeah. मुझे आप वो जो भी ठीक जानना समझे। है, अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल सिंगिंग, जी। किस के गाने आपको बहुत पसंद है? पर्सनली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रेखा जी, Oh, lovely. सुनिधि, श्रेया। Yes, yes. आई एम लाइक आई गो मैड आफ्टर लिसनिंग जी रेखा जी, जी ऑफ तो कोर्स जी, yes. हर बार। तो मुझे जी। जानना है आपका कोई पर्सनल फेवरेट रेखा जी का गाना है जो आपको बहुत धुन गाना पसंद है? बिल्कुल है ना, रेखा जी का मुझे सबसे ज्यादा जो पसंदीदा गाना है वो फिर ले आया दिल है। हम्म। दैट टू इज अ गजल काइंड Yeah. ऑफ कॉम्पोजिशन। बहुत सारे हैं, लाइक घाघरा, मतलब सारे ही गाने में बहुत Yeah. अच्छा गाती हैं यार, वो बहुत अच्छा गाती हैं। तो व्हाट डू यू वांट मी टू, Of course. अरे वांट मी टू अच्छा मेरी पर्सनल डिमांड पे, बट वो वाला गाइए ना आप उनका, वो बहुत बताइए। फेमस है, अनुष्का वाला गाना, कौन सा? ओए बॉय चार्ली। यस, दैट इज द सॉन्ग। अच्छा। ओ बॉय चार्ली। ऐसे क्यों रे ना, तारे रे ना, दारे रा। ओके। ऐसे क्यों कुछ तो लिखती हूँ, लिख के मिटाती हूँ मैं आजकल, ऐसे क्यों बातें खुद की ही खुद से छुपाती हूँ मैं आजकल,
पर ये सब सोचना, दिल को यूं खोलना, सब कुछ कहकर ही सबको बताना जरूरी है क्या, ऐसे क्यों, हाँ क्यों, हाँ क्यों, तू कुछ बोले ना, ऐसे क्यों, हाँ क्यों, हाँ क्यों, तू कुछ बोले ना। लवली। थैंक यू यार, ये गाना बहुत ही खूबसूरत Yes. है और इसको लिखा है राज जी ने, Yeah. राजशेखर जी, वो मेरे बहुत ही प्यार मतलब खास हैं। Yes. उन्होंने वो गाना लिखा था ओल्ड स्कूल गर्ल, जो मेरा डेब्यू सॉन्ग है From Tanu to लेट्स हैव Tanu दैट Singhs. एज वेल। देखो ये फायदा है सिंगर से बात है ना मेरे स्टूडियो में, मैं बातें कम, गवाना गाना बहुत जरूरी है। जी द सॉन्ग फ्रॉम तनु बट्स मनु रिटर्न, जी राइट? जी। ओके, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, यस। I might be sentimental, but don't get so judgmental. So what if I'm an old school girl? I'm an old school girl, I'm an old school girl. I might be sentimental, but don't get so judgmental. So what if I'm an old school girl? I'm an old school girl, I'm an old school girl. Yeah. लता जी सबकी इंस्पिरेशन रहती हैं, जी। जो भी सिंगिंग को परस्यू करते हैं और जी। सिंगर बनते हैं। जी तो हर किसी की अटैचमेंट उनके गानों के साथ भी है ना। जी। मेरी है कि मैंने भाई बचपन उनके गानों पर डांस किया जी है ना। बड़ा हो तो मैं तो आज भी करता हूँ। खैर जी मैंने तो पता नहीं कौन कौन से गाने उलाला पे डांस करके इंटरव्यूज किए मैंने तो। इट्स अ गुड सॉन्ग। हाँ। तो मुझे जानना है आपकी पर्सनल अटैचमेंट लता जी के साथ कैसी है और कौन कौन से गाने सुनकर आप बड़ी हुई हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है सबसे पहले, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझसे कोई ये सवाल पूछे। जैसे ही यूँ समझ लो कि मेरी आंखें खुली होंगी और मैंने लता जी को ही सुना है अपने घर में। सो आई कम फ्रॉम अ वेरी म्यूजिकल फैमिली। मम्मी पापा एवरीबॉडी इज़ अ म्यूजिशियन। मम्मी गाना गाती हैं, पापा वायलिनिस्ट हैं, पर मेरे गुरु भी हैं, भाई इनफैक्ट ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर। लड़ाई भी फिर आपकी म्यूजिकल होती होगी ना? बुजुर्ग में मारे डाला मम्मी मारेगी कसम। ऐसा कुछ नहीं होता। आज मैंने क्या है मामा ऐसा। हाँ, होता है, ये होता है। और ऐसा भी होता है कि मैं कोई मन में गाना गा रही हूँ और वो उसी सुर से भाई गाने लग जाते हैं, वो बहुत होता है। तो खैर जब गानों पर लता जी का एक माहौल चल रहा है, मदन मोहन साहब के गाने चल रहे हैं घर में, और फिर यहाँ पापा जो हैं वो उनको गज़लें ज़्यादा पसंद थी, तो वो एकदम जाकिर अपने Yeah. हरिहरन जी एंड ऑल दोज मेहदी साहब और ये इनकी गज़लें चल रही हैं। सो पूरा ही बेसिकली माहौल गज़ल का। लता जी से ही मैं तो यही कहूँगी कि उन्हीं के गाने सुन कर मैं जो आज गाती हूँ, उनको पूरा श्रेय जाता है उसका, अपने गुरुओं का ऑफ कोर्स। कोई गाना लता जी का? अच्छा जब ऐसा कोई आइटम नंबर गाओ है ना, आई एम फुल। अच्छा, एकदम वो वाले तब आया तवैफ वाले मूड में, ऑफ कोर्स हीरा मंडी। लता जी का ऐसा गाना दीदी तेरा देवर दीवाना है, तेरी रिमेंबर द लिरिक्स। रियली हां, आई तो लव दैट। ओके, आपके लिए या और कोई गाना गा दूं? कोई भी आपका favorite. Lovely. I just can't tell you how happy I'm feeling because it is difficult to have that vibe in Yeah. interviews and then have that connection of the songs at the same time. Yeah. So अभी आगे होने की बात आई है तो मैं जी। जानना चाहता हूँ what all is there in your bucket list? क्या क्या कर रही हैं आप? कौन जी। कौन से गाने हम बहुत जल्दी सुनने वाले हैं? बहुत जल्दी वो मैं चाहूँगी कि वो सीक्रेट ही रहें बेसिकली, पर मैंने अभी हाल ही में मैंने बहुत अच्छा गाना रिकॉर्ड किया है जो एकदम R&B वाइब वाला गाना है, एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट देखते हैं आगे, डेस्टिनी, बहुत सारे But what प्लान्स kind of a personal choice you've got for your songs? Because just Sunidhi was typecasted for peppy numbers always. या But then there are very few songs जहाँ पे वो soothing भी गाती हैं, जी। तो भी कमाल गाती हैं। जी
सेम विद श्रेया, उनको सूदिंग के लिए टाइपकास्ट किया गया, बट जी उनके जो पेपी नंबर है वो बहुत कमाल है। जी जी तो यस दैट्स अ ब्रेक थ्रू जो मिलता है। जब मैंने सुनिधि का कॉन्सर्ट अटेंड किया था, आई वाज फीलिंग लाइक वेयर आई हैव कम, शी या वाज फ्लाइंग। शी इज वो बहुत अमेजिंग। अच्छी परफॉर्मर हैं, हाँ जी बहुत अच्छी गाती हैं, और हाँ जी हर हर जॉनर में गाती हैं। तो हर वो मुझे genre। जानना है आपका पर्सनल फेवरेट स्पॉट क्या है गाने का? बस यही जो आपका सवाल है कि पर्सनल फेवरेट स्पॉट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं भी आई बिलीव इन वर्सेटैलिटी एंड आई लव सिंगिंग ऑल द जॉनर्स। आई लव सिंगिंग एवरीथिंग दैट्स कमिंग ऑन माय वे, बिकॉज आप देख रहे हो मेरी जर्नी जैसे शुरू हुई है इंग्लिश गाने को हरियाणवी एक्सेंट में गा के, देन आई सैंग सरबजीत में भी, आई सैंग सुखी जी के साथ रैप पार्ट गाया उसमें मैंने। तो अब यहाँ पे ये गजल है, देन ऐसे मतलब आई लव टू सिंग ईच एंड बहुत सारे जॉनर्स। सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अभी तक आपको आज तक क्या मिला है और किससे मिला है? सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला है बहुत सारे लोगों से। बेस्ट तो भी एकदम से यही कि तुम्हारी आवाज़ को सुनकर सुकून आता है दिल को, और ऐसे लगता है कि बस गाए जाओ। और तो ये बहुत किसी ने बोला था मुझे किसने भी दिया? एकदम, A fan or somebody from या your- फैन एंड या जब आप खुद उदास होती हैं जी या आपकी पर्सनल प्लेलिस्ट कैसी दिखती है? What kind of songs you yourself listen to? I want to know that. ओके या दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। मेरे उदास will होके get all oola la to शीला की जवानी. व्हेन यू आर सैड रियली। No, no, not even sad. They are fit in my playlist. I'm going for a shoot or interview Okay. wherever I go. Okay. पहले 3 सॉन्ग यही होंगे, शीला की जवानी, उलाला, और एक दो और पेपी नंबर, रेखा जी ऑन टॉप, सुनिधि ऑन जी टॉप, देन वाओ अदर्स। ओके अभी तो ओके राइट नाउ आई एम फॉलोइंग फॉर दिस सॉन्ग, जो एक पंजाबी सॉन्ग रील पे बड़ा वायरल हुआ है, जी। उस पे मेरा बड़ा दिल आया हुआ है। पर करारे मन खट्टिया समथिंग That वैसी is वैसी also कुछ there. ओके ओके But एक तुम दिन सुमन को मिलने के बाद सुनो रे, उस हाँ गाने पे भी तो सोनिया या आई या लव दैट या सॉन्ग एज वेल या रिसेंटली। या तो अभी वो बदल रहा है, सडन शिफ्ट इन माय प्लेलिस्ट रिसेंटली, कि ये वाला भी पसंद है, ये वाला भी सुनना है, ये जी। वाला भी सुनना है। तो आपकी कैसी कैसी दिखती है, क्या क्या सुनती हैं आप? मैं सोलफुल सूदिंग ही ज़्यादातर सुनती हूँ। मुझे सुकून वाले गाने पसंद है सुनना। मूड पे डिपेंड करता है, इट्स ऑल यू नो डिपेंड्स अपॉन पार्टी में योर जाके पार्टी मजा में। कर रही हैं आप, एक हाँ बार पार्टी में तो देखिए। फिर एकदम हाँ पहला पूरा एकदम वो यो हनी सिंह वाली वाइब आ जाती है कभी कभी। डिपेंड्स कि चलो क्या। बात आएगी जी। हनी सिंह की, कैसा लगता है आपको उनका गाना? हनी सिंह बहुत अच्छा लगता है उनमें वो बात कि तो उनकी बादशाह नहीं पसंद आपको? बादशाह कंट्रोवर्शियल हो जाएगा थोड़ा। नहीं, कौन था उसमें? तो राय डाल लो, आप सिंगर हैं जी सेम नहीं बादशाह भी अच्छे हैं, जो जो अच्छा काम कर रहे हैं वो अच्छे ही हैं। सो बट आई थिंक यो हनी सिंह हनी का सिंह एक बहुत अलग अच्छी अलग गाने चार्म बनाते हैं। उनका एक बहुत पुराना गाना है, आई नॉट नेम, एवरीबॉडी मस्ट हैव हर्ड इट। है। तो बहुत पुराना, उसमें सरेआम वो गाले देते हैं, बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं, जी जी बट यू स्टिल लाइक हिज स्टाइल? दैट सॉन्ग आई haven't heard yet, please share me। You should not. okay okay fun chatting yeah Not replying on that. मुझे भेजना ना फिर वापस दोबारा इंटरव्यू। हनी सिंह के गाने सुनने के बाद कल्पना ने दी बड़ी टिप्पणी। कौन सा सिंगर आपको अभी आजकल बहुत बाहर है, बहुत बहुत पसंद आ रहा है? आजकल तो नया सिंगर की बात करें आप या मंजे कला जो भी मतलब आपका आप जो मेरे मन पसंद। करे, नया पुराना। मुझे तो इंडी बहुत पसंद है, जी जी जो आजकल इंडीज लोग आए हैं, है ना, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। वो हाँ अभी तो स्पॉटिफाई पे जो बहुत अच्छे नए आर्टिस्ट आ रहे हैं सब हैं, पंजाबी लेकिन सॉन्ग व्हिच वेंट वायरल ऑन रील्स, सुनिया सुनिया गल्ला, दैट इज लवली। हाँ जी बट फिर मेरा दिल चला जाता है पीछे, ख्वाब देखे झूठे मूठे, आई लव दैट सॉन्ग है यार, ना? बहुत कमाल का। ख्वाब देखे झूठे मूठे पत्तियां बनाए कैसे सजना नारी बेईमान ओ ख्वाब चले गया। अच्छा गाना है। प्रीतम दा इज माय वन ऑफ माय फेवरेट म्यूजिक कंपोजर कौन है आपका कंपोजर्स। फेवरेट? मैं बताया प्रीतम दा है, फिर सलीम सुलेमान, देन विशाल शेखर। धोखाधड़ी नहीं आज तक आपके साथ? ऐसा तो हो नहीं सकता इंडस्ट्री में आप नहीं इस यार दिन टच झूठे छोड़ वादे टच छोड़ ये वुड नहीं है ना। नहीं झूठे वादे, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है। आई एम वेरी ब्लेस्ड इन मतलब ऐसे माहौल ऐसा माहौल तो मुझे नहीं मिला है। मैं सारे अच्छे ही लोग मिले हैं मुझे, पता नहीं। रिजेक्शन हुई आज तक? रिजेक्शन भी
मैं कहूँगी कि नहीं हुई हैं। मुझे स्क्रैच गा मतलब कभी ऐसे 1-2 बार स्क्रैच गाने बुलाया और वो गाना फाइनल हो जाता है, हो गया, यस यस। जैसे मैं ज़्यादा किसी से मिली भी नहीं हूँ अब तक, मैंने बहुत कंपोज़र्स जिनके मैं नाम भी ले रही हूँ, मैं उनसे जाकर अभी तक मैं आई हैव नॉट मेट येट। जबकि मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ सब कुछ, बट हमारे घर का बिकॉज़ आई एम 5th जनरेशन ऑफ म्यूजिशियन इन माय फैमिली, आई वांट वो ऐसे कि पहले बेटा आप लोग अच्छे से रियाज़ करो, पहले अपने आप को मांझ लो अच्छे से, देन रीजन नहीं आपके स्क्रैच वाले गाने फाइनलाइज होते हैं, हाँ तभी देखा कोई हाँ रियाज हो अच्छे से या सो यू हैव टू फर्स्ट यू नो पॉलिश योरसेल्फ एंड सिंग। ऐसे बट कोई- हाँ, सुखी जी ने मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट, जो अब आपका सवाल का जवाब आ रहा है कि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि तू अब तक टकराई क्यों नहीं है? अब इतने सालों से बॉम्बे में रहती है, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई लड़की अब तक नहीं सुनाई नहीं दी आवाज़ कान पर? बहुत जबकि अच्छा। इतना अच्छा गाती है। जी, 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 वाज़ आय वेरी हाय, हैपनिंग। उस वो बंदे जैसा जो ही उन्होंने हँसती है। जी, 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 और उन्होंने बोला है तो मैं उनकी इज़्ज़त मेरे दिल में बहुत ऊँचे उस पे है। ही इज़ वन एंड ओनली, आई मस्ट से, यस यस। द लेजेंड। एंड कमाल की बात ये है कि 18 जुलाई के उनका भी जन्म है और मेरा भी। वी शेयर आवर बर्थडेज टुगेदर एंड एज़ बोला आई वांट पीपल टू नो कि वी आर आल्सो कैंसेरियंस। मुलाक 9 वाले हैं हम मुलाक लोग, 9 वाले। इसलिए हमारी वाइब मैच हो रही थी तगड़ी। बहुत बार होगा, जी। आई गेस हुआ भी होगा दैट यू आर रिप्लेस्ड फ्रॉम अ सॉन्ग, है ना? सक्सेस को कैसे डिफाइन करती हैं आप? क्या क्या मानती हैं आप सक्सेस को? सक्सेस पॉपुलैरिटी को, फेम को? मेरे लिए सक्सेस यही है कि अगर मेरे गाने सुनकर लोगों को सुकून आए, जैसे मेरे अभी फ़िलहाल जो एक बार देख लीजिए, सुनने के बाद मेरा मतलब फ़ोन का डीएम मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना भर जाएगा लोगों के इतने लंबे मैसेजेस से। मैं पढ़ती हूँ और मेरा दिल खुश हो जाता है। ये मेरे लिए बहुत नया भी है, अभी नया-नया सा है, पर मेरे लिए यही सक्सेस है। लोग अगर मुझसे प्यार कर रहे हैं। सिंगर ना होती तो आप क्या करती? मैं अगर सिंगर ना होती तो मैं ये मैंने सोचा ही नहीं है, पता है आपको? मुझे लगता है जन्म ही गाने के लिए हुआ है, जब से मुझे समझ है। बट हाँ, अगर नहीं होती तो मैं या तो एक्ट्रेस होती या डांसर होती। आई लव टू डांस। हाँ, हाँ जी। कौन कौन से गाने में डांस कर रहे थे? अब आप मुझे आना चाहोगे? अरे यार, ऑफ कोर्स नहीं। हाँ, मैं सारे ही अच्छा कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, बिना सीखे। बिना सीखे। या किस तरह की मूवीज देखना पसंद है आपको? मूवीज मार धाड़, रोमांटिक या कैसा? नहीं मारधाड़ रोमांटिक। मुझे इस बहुत वैसी फिल्में देखना पसंद है जैसे कि जिनमें बहुत, जैसे एक फिल्म आई थी क्या क्या नाम है उस फिल्म का? पगला नाम है, है हाँ, इसी तरह की, सीरियसली है ना? ऐसी फिल्में वो पसंद है जिसमें दो मुझे। बहनें होती है, देखिए पगला है जी आपने? जी सुनील ग्रोवर होता है, हाँ जी उसमें सानिया होती है। जी। उसमें भी एक बहुत अच्छा गाना है सुनिधि और रेखा जी का, उसमें जुगलबंदी है। गाने का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। एक तेरो बलमा एक मेरो बलमा, अच्छा, तेरा ओके झुट बलमा रे मारो ठेठ बलमा। ओके दैट्स लवली। तो क्योंकि दो बहनों में लड़ाई होती है तो एक जी। सुनिधि गाती है, एक रेखा गाती है, और डिसाइड करते हैं तेरा बलमा ऐसा मेरा बलमा ऐसा। अच्छा, ओके So ओके। I love such kind of, सॉन्ग्स, है ना, हाँ which has ओके। like वो मनिया जो है, अगर उस तरह के गाना है तो वो जो गाना है जो रेखा जी ने गाया है, जुबां पे लगा लगा रे नमक इश्क का, है रे तेरे इश्क का, जुबां पे लगा लगा रे, जुबां पे लगा लगा रे नमक इश्क का, है रे तेरे इश्क का, अब कितनी कमाल बात है इस गाने है में। रे It's not इश्क, it's इश्क इश्क का। and जुबा भी नहीं है, ज़बा है। ज़बा है है, ना? ज़बा जैसे यस ओ मनिया गाना था जी गैंग्स ऑफ वासेपुर का, जी that was sung by the local people, जो प्रोडक्शन हाउस से जितनी भी जी चीजें बाहर आती हैं, जी लोगों ने गाया, पर इतना कमाल, इतने तरीके से वो बनाया गया है, वो बड़ा कमाल है। जी। तो मेरे तो वहीं पे दिल बहक जाता है ऐसे से गाने सुन के। क्योंकि उसमें वो एकदम रॉ वॉइसेस है ना, या कोई ट्यून व्यून नहीं है, एकदम ओ वो मनिया या आहा, तो वो एक है तीखा, उसमें वो, पूरा हाँ उसमें नखरा। वो बात है, वो नशा है। आप प्रॉपर अपना प्रोडक्शन हाउस खोलेंगी जब आप गाने, है ना, करने लगेंगी, जी। कि किस तरह के सिंगर्स आप रखेंगे? ऑल वैरायटीज? और हाँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि देखो लोग सब तरह का म्यूज़िक पसंद करते हैं, आप उनको जो दोगे वो पसंद करेंगे। जैसे कि अभी ऐसा अगर सभी सोचने लगे कमर्शियल करेंगे काम, तो फिर वो माहौल ही अलग हो जाएगा बाहर।
लोगों को सुकून कहाँ से आएगा थोड़ा, है ना? तो अगर सभी सोचने लगे कि एकदम सिक्के सिक्के गाने हैं चल रहे हैं बस, वो गाने की मियाद ही बहुत कम होती है, 4-5 दिन 8 दिन चले और फिर पानी के बुलबुले जैसे वो खो जाते हैं, उड़ के भी खो जाते हैं। सो बेसिकली ऐसा म्यूजिक हो जो लोग याद करें सालों साल, और वो काम संजय सर कर रहे हैं, संजय लीला भंसाली सर। सो ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, इज माई ड्रीम कम ट्रू, आई मस्ट टेल यू। अभी कोई बचा है जिसके साथ आपको काम करना संबंध में इच्छा कि इसके साथ काम करना मुझे मैं सभी के साथ काम करना है, अभी मेरी शुरुआत हुई है लेकिन हाँ, यस ऑफ कोर्स आई वांट टू वर्क विद हिम। मैंने उनके लिए कुछ वैसे गाए थे, बट वो कमर्शियल वाला, नॉट कमर्शियल, मतलब वो फिल्मों से रिलेटेड नहीं था, बट मुझे उनके लिए गाना है। मुझे भारद्वाज जो है, विशाल भारद्वाज जी, उनके लिए गाना है, ऐसे I would कंपोजर। love to see you and Rekha ji having a Jugalbandina song. I will go mad. Yes, Watch yes. that on the very first priority. या रीमेक बहुत हो रहे हैं आजकल गाने, जी। क्या टिप्पणी है आपकी? आप इतने सालों से रियाज करती हैं, जी दो लोग आते हैं, नई ट्यून बजाते हैं जी और गाने का पूरा मतलब बदल देते हैं। जी। रीमेक अगर उस तरीके का हो तो आई थिंक वो ठीक है, पर मुझे तो नहीं लगता कि रीमेक्स उतना जस्टिस कर पाते हैं गानों के ऊपर, क्योंकि एक गाना हो चुका है उसका, वो लोगों के दिल में बस चुका है, सब कुछ है। अब नए तरीके से, जैसे वो होता है ना, रात वाली सब्जी आप गरम फ्रिज में करके अगले दिन चौक लगा के खा लो बट वो स्वाद नहीं आता जो फ्रेश चीज से आ सकता है। ईला जी ने चोले के पीछे का रीमेक जी उन्होंने कर लिया है ना, तो सुना आपने चोले के पीछे? इलाज नहीं किया है, ऑफ कोर्स ओके गाए है वो। ओके। हाँ, ठीक। में है वो सॉन्ग। हाँ जी, हाँ, राइट, मैं सुना नहीं हूँ, सॉरी, अच्छा, मैंने सुना नहीं। सुना यस, तो ये है। ऐसा मन में बात रख के जो पलटी ना, बोलूं कि नहीं, चलो रहने देती हूँ। इस तरह के गाने मुझे तो नहीं पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चोली के पीछे क्या है टाइप्स के? हाँ, मतलब लोगों को पसंद है, लेकिन वैसे वो भी ऑडियंस हैं, लोग उसको भी सुनते हैं, जिनको पसंद है उनको पसंद है, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। आई लव दिस आंसर। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ बदल रहा है, चीजें हो रही हैं, कितना आप भी अपने आप को एडवांस कर रही हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम व्हेन वी आर वेरी परफेक्ट इन अ क्लासिकल थिंग्स, जब हमें ज्ञान है बट हमें थोड़ा एडवांस भी होना पड़ रहा है। जेन जी जो लोग हैं, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं जी, वो भी है, तो आप कितना फिर उस हिसाब से बदलते हैं खुद को? नहीं, आपको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बोरिंग साउंड करोगे तो फिर आप लोग यही कहेंगे कि भाई उसी ज़माने में चले जाओ ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो आप। तो यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, ग्रेट। तो म्यूजिकली अगर आप कहें तो हाँ, मैं सुनती हूँ, बहुत सारे आर्टिस्ट को सुनती हूँ, कैसे गाया क्या नहीं, और मैं वो गा लेती हूँ। आई नो, आई हैव दैट कॉन्फिडेंट कि हाँ, मैं वो उस तरह के गाने भी गा लेती हूँ। सो पाकिस्तानी गाना सबके बड़ा पॉपुलर हुआ था बीच में ना जी, तो पसूड़ी हुआ था पॉपुलर जी द काइंड ऑफ कोर्स पाकिस्तानीज आर नोन फॉर सिंगिंग, है ना, दे हैव हैड पीपल देयर फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम बैक देन। क्वालिटी ऑफ वीडियो आल्सो मैटर्स अ लॉट, है ना। ट्रू, वेरी अगर ट्रू। आप कवर भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नया भी अपना लॉन्च कर रहे हैं, वो भी चीजें, तो वो भी बहुत प्रेशर है सिंगर्स के ऊपर कि चलो गाना इज आल्सो ओके, ना वीडियो भी बड़ा होना चाहिए जी। तो आप कैसे देखते हैं सब कुछ? बिल्कुल, ये मायने रखता है, अगर प्रोडक्शन अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट मैं ये भी मानती हूँ कि अगर बहुत तामझाम है और बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन आपके कंटेंट में मज़ा नहीं है, तो देन कोई मतलब नहीं है। खास तो वही है, म्यूज़िक ही है, खास तो गाना ही है। म्यूज़िक अगर अच्छा है तो वो लोगों तक पहुँचेगा, दूर तक पहुँचेगा। क्या लगा फिर आपको? शारमीन ने आपके गाने के साथ जस्टिफिकेशन किया? हाँ, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर ट्रोलिंग हर, आई डोंट नो, बट आई रियली लाइक हर, क्योंकि उनका कैरेक्टर ही वैसा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई जस्ट वांट टू, कि मैंने पूरी सीरीज देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी एक्टिंग। मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ, हाँ, आई लव हर, क्योंकि वो जो नाइव है, उनका वो इनोसेंस जो मेरे गाने में भी सुनाई देता है। यस, एक बार देख लीजिए दीवाना, तो वो कैरेक्टर की नीड है, वो कि आपको ज़्यादा एक्सप्रेशंस ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो बाकी शी वॉज वेरी यंग एंड यू नो, वो तवाइफ भी नहीं थी जैसे पूरी सीरीज में बताते हैं, तो वो कैरेक्टर की वही डिमांड थी और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसमें। थैंक यू।
You don't agree with this? Why are you? Oh, sorry. We cut this. हाँ, we She's have to asking, cut. you don't agree. I cannot say that. वो फिर अच्छा, okay. I'll talk about it off camera. हाँ, okay. मैसेज आप क्या देना चाहती है जनता को, बिकॉज दे वांट टू लिसन यू एंड सी यू मोर एंड मोर एट द सेम टाइम, बिकॉज बहुत कुछ चल रहा है जी. एंड कमाल आवाज तो है आपकी, है ही दिल एक खास, वो मैं जानना चाहता हूँ क्या कहना चाहूँगी? जनता को ये कहना चाहूँगी कि आप मुझे हमेशा इसी तरह प्यार करते रहें और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए. एक बार देख लीजिए को दिया है जैसे ही, वैसे ही और भी रिलीज़ होंगे, उनको बहुत प्यार दीजिएगा. और जो नए सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि बस मेहनत करते जाइएगा, क्योंकि सबका वक्त आता है और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है. यस, एंड एट द सेम टाइम एक बार आपको जिनको देखना है उनको देखिए, हमें तो बार बार देखिएगा, बिकॉज हम बार बार मजेदार कंटेंट लेकर आते रहेंगे. कीप वाचिंग फिल्मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you, Kalpana. Thank you, We Adi. It was enjoyed. yeah. Thank you.